नमस्कार। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का संशोधन। प्रायः हम कुछ शब्दों को गलत लिख जाते हैं, उच्चारण दोष के कारण या जल्दबाजी में हम गलत लिखते हैं। किस तरह से हम उनको शुद्ध लिखें या क्यों शुद्ध लिखना चाहिए, कैसे शुद्ध लिखना चाहिए, आज मैं आप लोगों को कुछ शब्द सिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है बल्कि। बल्कि ये ऐसे नहीं, क्या होगा यहाँ बल्कि। बल्कि छोटी की मात्रा आएगी और जब छोटी की मात्रा लगाते हैं तो आधा अक्षर जो भी होता है उसको मात्रा के अंदर लेना होता है, अकेले उसको नहीं छोड़ते। ये शब्द संयोजक शब्द है, यानी दो वाक्यों को जोड़ने के काम में आता है। इसी से मिलते जुलते शब्द हैं, जैसे चूंकि, क्योंकि, हालांकि। ये ऐसे ऐसे जितने भी शब्द हैं इन सब में हमको छोटी की मात्रा लगानी है। अधिकतर बच्चे यहाँ क्योंकि वगैरह में बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं, दीर्घ ई लगाते हैं, जो ठीक नहीं है। ह्रस्व ई लगानी है हमको। बल्कि, चूंकि, क्योंकि, हालांकि, गोया कि, इस तरह के ये शब्द हैं जिनमें छोटी ई लगेगी, ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द आजकल बहुत सुनने में आ रहा है धोखा, भूखा। अच्छे अच्छे लोग भी यहाँ का बोलते हैं, और जबकि सही शब्द होता है धोखा, खा होता है। धोखा, भूखा, भूखा नहीं है। कुछ ज्यादा स्टाइल के चक्कर में लोग गलत बोलने लगे हैं, कुछ अज्ञानतावश गलत बोलते हैं। यहाँ दोनों शब्दों में का नहीं होता है, खा। धोखा, भूखा। अभी कुछ शब्द, ये मैंने 5 शब्द ऐसे लिए हैं जिनमें संस्कृत के संधि के नियमानुसार च का आगम होगा। जैसे अनुच्छेद, ये सही शब्द होता है अनुच्छेद। नियम क्या है सब में, यदि पूर्व पद में ह्रस्व मात्रा है, अनु जैसे छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ, वी छोटी ई, ह्रस्व, परि छोटी ई, छत्र अ, ह्रस्व अ, वृक्ष अ, यानी और सामने हो छ। पूर्व पद का अंतिम वर्ण में ह्रस्व मात्रा हो और सामने छ लिखा हो, छ पे कोई सी भी मात्रा हो सकती है, तो हमें च का आगम करना है। संस्कृत में इसको तुकागम शब्द बोलते हैं, तुकागम कहते हैं, लेकिन च का आगम होता है। हमको आधा च इसमें लिखना है, तब वो शुद्ध माना जाता है। विच्छेद लिखते हैं तो विच्छेद, आधा च इसमें हमें लिखना होगा। परिच्छेद, छत्र छाया, छत्र छाया। ये सब कब हो रहा है, जब इधर मात्रा ह्रस्व है। वृक्ष छाया, वृक्ष छाया, वृक्ष छाया। इन सबको ध्यान रखना है। ह्रस्व हो, सामने छ हो, तो हमें आधा च उसमें लगाना है। उसके बाद कुछ शब्द मैं लेती हूं इक प्रत्यय वाले, जैसे सामाजिक, तत्कालिक, वैज्ञानिक, सांसारिक, पारिवारिक, ऐतिहासिक, नीतिक। ये सारे शब्द इक प्रत्यय से बने हैं, और नियम क्या है कि जिस शब्द के साथ इक प्रत्यय लग जाता है उसका जो पूर्व पद है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे समाज है पूर्व पद हमारा, समाज के साथ हमने इक लगाया तो स को सा कर देंगे। तत्काल, तत् तात काल बना देंगे, तो सामाजिक नहीं, शुद्ध होगा हमारा सामाजिक। सामाजिक, तत्काल है शब्द, तात्कालिक। विज्ञान, ई को आई बनाएंगे हम, वैज्ञानिक।
वृद्धि करनी है हमको वैज्ञानिक, संसार, सांसारिक, सांसारिक, परिवार, प है, पारिवारिक, पारिवारिक, ई को फिर से ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, नीति, ई को नैतिक, दिन से दैनिक, उद्योग से औद्योगिक। इस तरह से इक वाले आप जितने भी शब्द लिखें उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि पूर्व पद को वृद्धि करनी है हमने। उसके बाद कुछ और शब्द हैं जो प्रायः गलत लिखते हैं, जिनका ज्ञान होना जरूरी है। जैसे उज्जवल, इसे भी प्रायः लोग गलत लिखते हैं। ऐसे लिखा जाता है उज्जवल, जो कि गलत है। शुद्ध होगा इसका दोनों ज आधे होंगे। क्यों होंगे आधे? क्योंकि ये बनता है उत प्लस ज्वल। तो ये त ज सामने होने पर ज में कन्वर्ट हो जाता है। इस त को भी आधा ज बन जाता है। तो ये आधा और ये आधा है ही, क्योंकि इसके आसपास कोई स्वर नहीं है, वो भी आधा ही रहेगा। तो दोनों ज हमको आधे रखने हैं, उज्जवल। इसी तरह से आशीर्वाद, ये जो र है इसका ज्ञान लोगों को कम है कि इस र को हम कहाँ लिखें। जैसे मान लो अंतर्गत है, ये मैं गलत लिख रही हूं, अंतर्गत है। और जैसे और शब्द अनिवार्य, अनिवार्य। इस तरह से ये र हमें कहाँ लिखना है, इसका नियम होता है कि जहां बोला जा रहा है। जैसे आशीर्वाद, वा से पहले सुनाई दे रहा है हमको, आशीर और शी के बाद सुनाई दे रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि शी के बाद सुनाई दे रहा है तो शी के ऊपर लगाते हैं। वहां नहीं लिखना है हमको, उसको लिखना है हमें आशीर। ये हमने लिख दिया, छोड़ दिया आशीर। वा पे अगले पे लिखना है हमको, जहां सुनाई देता है उससे अगले या वर्ण पे लिखना है। अंतर्गत, ये क्या है? अंतर, अंत तक हमने लिख दिया। र अब सुनाई दे रहा है हमें, तो जब सुनाई दे रहा है उस पे हमें लगाना है, अंत तक कुछ नहीं। अंतर्गत। अनिवार्य, वा तक हमें र नहीं सुनाई दिया, अनिवा अब सुनाई दे रहा है तो उस पे लिखेंगे हम य, अनिवार्य। इस तरह से आज मैंने आप लोगों को की वाले शब्द सिखाए हैं, हाफ आधा वाला सिखाया है, र का ज्ञान सिखाया है कि र कहाँ लगाना है, ऊपर वाला रेफ, एक प्रत्यय वाले सिखाए हैं, और धोखा और भूखा जैसे शब्दों में ख का प्रयोग होगा, क का नहीं होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए और शुद्ध हिंदी लिखना सीखिए। धन्यवाद।